ईमानदारी का इनाम हमेशा सही होता है। सच का हमेशा भला ही होता है। देर होता है पर अंधेर नहीं होता है। एक गरीब की बड़ी कहानी। पुरानी दुकान का धुआं। कहते हैं दुनिया में सब कुछ बिक सकता है पर किसी की ईमानदारी नहीं। आज की कहानी किसी बड़े महल की नहीं बल्कि उस चाय वाली गली की है जहां इंसानियत आज भी जिंदा है। एक कहानी है राजू की, जिसने अपनी गरीबी से नहीं अपने ईमान से लोगों को दिल जीत लिया, पर पूरे शहर का सर झुका दिया था। रात का समय, लालटेन की रोशनी में राज अपनी बूढ़ी माँ की दवा की पर्ची और कुछ मुड़े तुड़े नोट गिन रहा है। राज जो दिन भर चाय की दुकान पर मजदूरी खटता था ताकि बीमार अपनी माँ को ऑपरेशन करा सके। ₹20,000 चाहिए थे, पर खून पसीना एक करके बस ₹15,000 ही जुटे थे। 5,000 की कमी थी। उसकी रातों की नींद उड़ा रही थी। भारी बारिश। दुकान बढ़ाते समय राजू को कीचड़ में एक चमचमाता हुआ बटुआ मिलता है। अब उस बटुआ में क्या था, अब उसको धीरे धीरे खोलता है। तभी किस्मत ने करवट बदली। कीचड़ में पड़ा मिला एक बटुआ खोला तो वह दंग रह गया। वह जब देखा तो उसमें 50,000 नकद और बड़े कागजात। एक तरफ मरती हुई माँ की आस थी और दूसरी तरफ पराया पैसा। दोस्तों, राजू का मन डोल सकता था। कोई भी होता तो शायद भाग जाता लेकर पैसा, क्योंकि उसकी माँ की तो एक तरफ तो तबीयत खराब थी और दूसरी तरफ उसको पैसा कहीं से भी अरेंज करके उसकी माँ को तबीयत अस्पताल में भर्ती थी तो बुखार कराना जरूरी था। कोई भी होता तो शायद भाग ही जाता पैसा लेकर, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन में किसी को कुछ दिखता नहीं। पर राजू का खून अलग ही था। राजू भीगता हुआ एक आलीशान बंगले के बाहर खड़ा है। गार्ड उसे धक्का देकर भगा रहा है, लेकिन भोजपुरी टच संवाद। राजू भोजपुरी में उससे बात करता है। अरे भैया, हम भिखारी नहीं हैं। मालिक से कहिए कि उनका जान बचता है। इस बटुए में बस एक बार मिल लेने दें, क्योंकि ये बटुआ उनका ही है, किसी आदमी का गिरा हुआ है। इसमें 50,000 और कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट हैं, तो उनको बोलिए एक बार आके वो देख लें, उनका तो नहीं है। बड़े शहर के बड़े लोग गरीब को बस चोर ही समझते हैं। मिस्टर खन्ना, जो शहर के सबसे बड़े और घमंडी बिजनेसमैन थे, उन्हें लगा कि ये लड़का इनाम के लालच में आया है। खन्ना जी बटुआ चेक करते हैं। सब कुछ सही सलामत है। वे राजू को पैसों की गड्डी देने की कोशिश करते हैं। खन्ना जी, इतनी गरीबी में भी तुमने ₹1 नहीं निकाला, आखिर क्यों? तो उसने अपनी सब बातें बताई और उस पर खन्ना जी मोह गए। क्यों मोह गए? राजू आंखों में आंसू लेकर धीमी आवाज में, बाबूजी, हम गरीब जरूर हैं पर बेईमान नहीं। माई कहती है कि चोरी की कमाई से खरीदी दवा नहीं जहर बन जाती है। हमको पैसा नहीं है, माई के लिए आपकी दुआ चाहिए, जो अभी हमारे पास नहीं है। पैसा भी नहीं है और दुआ तो अभी कोई कर नहीं रहा है। राजू के इन चंद शब्दों ने खन्ना जी के करोड़ों के घमंड को मिट्टी में मिला दिया।
उन्हें समझ आया कि असली अमीरी तिजोरी में नहीं दिल में होती है। तब पता चला कि उन्हें इस गरीब बच्चे की मदद करना चाहिए और इसकी माँ जो अभी दवा के लिए तड़प रही है उसे दवा करानी चाहिए और उसे जो भी पैसा लगे उचित पैसा उसे देना चाहिए और अभी इस बच्चे की हेल्प करना चाहिए, क्योंकि ये अगर बच्चा चाह रहा था तो इसमें रखे 50,000 रुपये पर्स में ये लेकर भाग गया रहता और अपनी माँ की बीमारी का दवा आराम से करा लिया रहता। फिर भी इसके अंदर लालच नहीं है, इसने पैसा रिटर्न कर दिया। जाओ बच्चा, तुम्हारे माँ का इलाज मैं कराऊंगा। अस्पताल का दृश्य, खन्ना जी खड़े हैं और डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन सफल रहा। राजू की माँ मुस्कुरा रही हैं। खन्ना जी ने न सिर्फ ऑपरेशन का पूरा खर्चा उठाया बल्कि राजू को अपनी कंपनी में सम्मान के साथ नौकरी भी दे दी। आज पूरा शहर राजू की मिसाल देता है कि क्योंकि राजू अपनी माँ का हाथ पकड़कर घर जा रहा है। पीछे से ढलते सूरज की रोशनी, खूबसूरत रोशनी। तो दोस्तों, रास्ता मुश्किल ज़रूर होता है पर सच्चाई कभी हारती नहीं है। अगर आपको भी लगता है कि ईमानदारी आज भी जिंदा है तो कमेंट में ईमानदारी ज़रूर लिखें और इस वीडियो को उन लोगों को भेजें जिन्हें लगता है कि दुनिया में इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। दोस्तों, इंसानियत अभी दुनिया में ख़त्म नहीं हुई है। ऐसे भी लोग हैं जो अपनी कमियों को ख़त्म करके दूसरों की भलाई में ज़रूर लगे रहते हैं। तो अगली कहानी तक अपना ख्याल रखें। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आप लोग को यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही नई नई वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि दूर दूर तक लोगों को पहुंचता रहे और ऐसे ऐसे अच्छे कर्म करते रहें ताकि गरीबों का भला हो और कुछ लोगों का साथ भी चले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।